पाली रेंज आईजी ओम प्रकाश रानीवाड़ा पहुंचे हैं। उन्होंने रानीवाड़ा पुलिस थाने का औचक निरीक्षण भी किया है। सर, रानीवाड़ा का दौरा, पुलिस थाने का भी औचक निरीक्षण किया है, क्या कहोगे सर? बेसिकली ये जो हमारे बॉर्डर का सीमावर्ती थाना है और ये आपका एनडीपीएस और ड्रग्स का और एक्साइज का पुराना रूट भी रहा है, गुजरात बॉर्डर के नज़दीक रहते हुए रहता। तो आज सडनली ये बिना बताए एक आकस्मिक निरीक्षण किया। उनकी स्वागत कक्ष की व्यवस्थाएं, परिवादियों से मिलने के तरीके और बीट सिस्टम कितना कारगर है, इन 2-3 मुद्दों पे बेसिकली बात की थी। तो उसमें काफ़ी कुछ इम्प्रूव करने की बात है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है थाने का बड़ा अच्छी स्थिति में नहीं है। विशेष रूप से आपकी थाने की बिल्डिंग, आपका क्वार्टर्स, इसमें कोई संसाधनों की भी कमी है। उस विषय में भी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी, कोई बाहर जाके देखेंगे, जमीन आवंटन की कार्रवाई है, वो चीज़ें भी देखेंगे। रूटीन के जो क्राइम प्रिवेंशन और उसके अलावा एक्ट के अलावा ये बॉर्डर पे जिला है सांचौर, अभी नया नवगठित है। यहाँ पर कई क्राइम होते रहते हैं। सबसे ज्यादा तो ये तस्करी के मामले को छोड़ के अभी नया एक क्राइम बढ़ा है, स्मैक वाला। तो काफी संख्या में युवा इस स्मैक के नशे में होते जा रहे हैं। डेफिनेटली आपका जो ड्रग्स का ये ट्रेडिशनली जो है पुराना भी रहा है, लेकिन अभी सिंथेटिक ड्रग का छोटा मोटा इनपुट सांचौर में भी है। सिंथेटिक ड्रग का हमें पता लगा, ये इनपुट पिछले 2 महीने से है और इसमें छुटपुट कार्रवाई हुई है। लेकिन जो मेन जो सप्लायर है उनको आइडेंटिफाई करके नए जो एसपी साहब आए हैं, युवा हैं, तो वो और इसमें इफेक्टिव कार्रवाई करने की आवश्यकता, वो प्लान बना करके कार्रवाई उसमें करने के प्रयास जारी हैं, वो करेंगे। और जहाँ तक एक्साइज एक्ट और एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की बात है, पिछले 10-15 दिन से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हुई हैं और काफ़ी गाड़ियाँ बरामद की, बड़े शराब के बड़े बड़े ट्रक भी बरामद किए हैं। 4 व्हीलर जो है बड़े लेवल के कार्रवाई जो है नए पुलिस अधीक्षक ने इसमें कार्रवाई की है। सर, सांचौर जिले में लगातार जो काले शीशे के वाहन है उनकी संख्या बढ़ रही है। काले शीशे के वाहन यहाँ पे ज्यादा घूम रहे हैं, उसको इनका सा काम है जो काले शीशे के या ब्लैक शीशे के, उसमें जनरली कार्रवाई करती है, छुटपुट कार्रवाई होती है, उसमें और कार्रवाई करने की आवश्यकता। चूंकि इलेक्शन है तो उसमें और ज्यादा कार्रवाई करवाएंगे। उसमें लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारियां हैं पुलिस विभाग की? लोकसभा चुनाव को लेकर कंप्लीटली तैयारियां। कल ही हमारी संभाग की और रेंज की गुजरात जो स्टेट है उनके जो बनासकांठा, साबरकांठा और कच्छ के पुलिस अधीक्षक और आईजी साहिबान, और हमारे यहाँ भी जालोर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर, इन जिलों के पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर्स, हम सब ने एक जॉइंट मीटिंग कल आबू रोड में वर्चुअल और फिजिकली भी की थी। और कल एक मीटिंग जो है गांधीनगर में भी पाली, उदयपुर और बांसवाड़ा रेंजों के साथ और हमारे रेंज के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके साथ एक मीटिंग गांधीनगर में भी कल रखी गई है। तो वो सारी तैयारियां, हमारे जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं, स्टैंडिंग वारंटीज हैं, इनामी अपराधी है, उनको पकड़ने का, एक्साइज और लीकर का जो रूट है इसको पूर्णतया बंद करने के जो प्रयास करिए जा रहे हैं। साइबर क्राइम बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, तो साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए क्या? हर जगह अभी साइबर क्राइम को लेकर के एक, यहाँ तो कुछ है नहीं। नहीं, यहाँ सब जगह है। इसमें एक हैकाथॉन, एक अभी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें देश के करीब 13-14 राज्य के बच्चों को इन्वॉल्व करके, 13-14 के बच्चे, राज्यों के जो बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व किए थे, बड़ी सेमिनार। उसके बाद कम से कम मोबाइल जो आपके से क्राइम होने वाले उसमें एटलीस्ट 60% मोबाइल को उन्होंने स्टॉप कर दिया। और ये बेसिकली हमारा जो राजस्थान का जो नंबर खराब हुआ है वो हुआ है मेवात की वजह से। सबसे ज़्यादा आपका सेक्टोर्सन या आपका साइबर क्राइम में जो आपका कामा का तिजारा, आपका जो वाला भरतपुर का जो सेक्टर है मेवात का, उसमें ज़्यादा है। तो उस वाले में भी आपने देखा बहुत ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हुई हैं और उसमें अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। ड्रग्स को अवेयरनेस के लिए जागरूकता, और अभी कुछ दिनों से हमारे पोक्सो के मामले बढ़ रहे हैं, इस मामले अवेयरनेस को जागरूकता के लिए तो पुलिस विभाग अवेयरनेस पोक्सो में विशेष रूप से जुडिशरी बहुत एक्टिव हुई है कि अभी आपने देखा हुआ पिछले 2-3 वीक के अंदर कन्विक्शन बहुत अच्छे हुए हैं, आजीवन कारावास और कुछ एक केसेज में तो फांसी भी हुई है। तो वो जो कन्विक्शन अच्छा, हमारा सबसे बड़ा प्रयास यही है कि पोक्सो केस कोई हुआ है तो उसको होने के बाद हम उसका अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके और स्ट्रोंगली उसका जो प्रोसिक्यूशन जो है उसको हम
कोर्ट में प्रोड्यूस करके, और हमारा प्रयास ये रहता है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। ये काम पुलिस का है। मुकदमा दर्ज होने से बाद उसका अनुसंधान करना, अनुसंधान करने के बाद टाइम पे स्पीडी चालान पेश करना, और चालान पेश करने के बाद केस ऑफिसर रिव्यू में लेकर के उसको स्पीडी ट्रायल करा करके स्ट्रॉन्ग आपका अभियोजन साक्ष्य करवा के उसको सजा कराना, ये हमारा मेन प्रायोरिटी रहता है। आप सुरई जिले में आई थिंक मेरे हिसाब से सेवा दे चुके हैं। हाँ, मैं सिरोही जिले में पहले रह चुका हूँ। क्या डिफरेंस है सांचौर और जालौर और सुरई के? काफ़ी डिफरेंस है सांचौर में और इसमें। यहाँ थोड़ा सा और चीज़ें हैं जो वहाँ नहीं है, यहाँ है। पेपर लीक के मामले यहाँ आपने देखा काफ़ी। एनडीपीएस का थोड़ा वहाँ एक्साइज का है, इतना एनडीपीएस का नहीं है, एनडीपीएस का ज़्यादा है, क्योंकि वो रूट है इधर आगे बाड़मेर से। अकेला किसी को दोषी नहीं मान सकते, सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट है, उनमें भी कुछ लिंक रहते हैं। बट फिर भी बहुत डिफरेंस है, डेवलपमेंट बहुत हुआ है। पहले से नहर आ गई, पानी आ गया, लोगों की आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले में बहुत अच्छी हुई है। और ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं सांचौर के, और आपके मैं देखता हूँ कि जयपुर में बहुत अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, इवन आपके बाड़मेर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो ये पॉजिटिव सोच भी है। हम छोटी सी बात के लिए एक नकारात्मक पक्ष नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग यहाँ के बहुत मेहनती हैं और युवा भी काफ़ी मेहनत करते हैं। नौकरियों में पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, आंकड़ों के साथ कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नौकरियों में आए हैं। सर, एक शेवाड़ा गांव है, वहाँ पर शेवाड़ा गांव के लोग लंबे समय से अस्थायी पुलिस चौकी की मांग कर रहे हैं। वहाँ पे स्मैक का काफी मामले बढ़ रहे हैं ड्रग्स के लेकर, किस तरह से देखेंगे, बात करेंगे एसपी साहब से। किस थाने में शेवाड़ा? कलड़ा पुलिस थाना। बात करेंगे, देखेंगे। अभी आज हमने सीओज की मीटिंग रखी है, ऐसे तो उसमें उसको डिस्कस करेंगे। सर, ये रानीवाड़ा थाने में आपने ये कुछ उसमें अफसर रहे हैं, ये स्वागत कक्ष हैं, कुछ कमियां आपने यहाँ देखी है, किस प्रकार का मेरा सवाल ये है, जैसे परिवादी आपके यहाँ कोई परिवार दर्ज करने आता है, कोई रिपोर्ट दर्ज करवाने आता है, उनके लिए क्या मैसेज है, किस प्रकार की पुलिस उसकी मदद करे? बेसिकली तो क्या मैंने देखा कुछ एंट्रीज नहीं है। जब परिवादी आता है तो आप लोगों को भी शायद पता है या नहीं है, लेकिन ये जो आपका स्वागत कक्ष का जो कंसेप्ट आया है जी, उसमें ये है कि एक तो परिवादी जब आया तो आते ही आपको कोई ना कोई उसको अटेंड करेगा, और वो 24 आवर है, अटेंड करेगा। अटेंड करने के बाद उसको एक रसीद देगा। आपका अगर केस रजिस्टर्ड करने लायक है तो केस रजिस्टर्ड करेगा, वहाँ का जो बैठता है डीओ ला के एसएचओ से मिलाएगा। अगर केस रजिस्टर्ड करने होगा तो केस रजिस्टर्ड करेगा। और अगर परिवादी रजिस्टर्ड लायक नहीं, परिवार दर्ज करने लायक है तो परिवार की उसको एक रसीद दी जाएगी। उसके बाद फिर दोबारा वो पूछ के आ सकता है। वहाँ एक कैमरा भी लगा हुआ है, तो ये नहीं भेज सकते कि मेरे पास आया नहीं। वो जो कैमरा अभय कमांड सेंटर से जुड़ा हुआ है, तो कौन परिवादी कितनी बजे आया, उस कैमरे का टाइम भी उसमें नोट है। मंगल सिंह परिवादी इतनी बजे आया तो उसका टाइम वहां पे नोट है। उसके बाद वो पूछ सकता बाद में उसकी कार्रवाई क्या रही, उसके लिए भी वो आ सकता है। बट उसको इफेक्टिवली जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं उसके अनुसार अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। उसमें कुछ और सुधार की आवश्यकता, वो करवाएंगे। आपके क्या आदेश रहेंगे ये संबंधित आपकी कमियां पाई गई? दुरुस्त कराएंगे। लोकल सीओ एसएचओ बैठ करके देखेंगे और बेटर कराएंगे। हमारा काम ये है कि ज़्यादा जितनी बेटर ढंग से, जितना परिवादियों को सुन सके, जन सुनवाई कर सके, बेटर पब्लिक के लिए बेटर हो पाए, इतना ठीक है। जी ओम प्रकाश जो रानीवाड़ा पहुंचे, पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया है और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया है। सहयोगी रिजब पठान के साथ रविंद्र सिंह उमर, रानीवाड़ा।